बताइए। सीधा सीधा कटोरा लेके हमारे दरवाजे खड़े हो जाओ भैया, हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हमारे साथ इतना गंदा मजाक न करो कि परीक्षा के नाम पे आप पैसे लो। 3 बार फीस जमा। एक लेखपाल भाई साहब, मजे की बात, 2015-16 में जब हुआ एक पेपर खत्म, जो भी हुआ लीक हुआ या नहीं हुआ हो गया। अब भाई साहब लेखपाल का पटवारी बनने के भी 3 बार तो फीस जमा हो रही है, 3 बार फीस जमा हो रही है, और फीस जमा होने के बाद भी जो है ना, मैं वही तो एक बार फीस खा गए जिसमें ओबीसी की सीट नहीं दी थी इन्होंने 2018 में, ठीक है। आरपीएफ का एक बार फॉर्म भरा है, उसकी फीस खा गए, उसका कोई मतलब नहीं, वो कैंसिल हो गई बाद में, उसे भी छोड़ो। भर्ती प्रक्रिया का आज के टाइम में शेड्यूल सुन लो योगी जी, अगर तुम तक आवाज पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। फार्म भरने के लिए बच्चा पहले लड़ेगा जी सड़क पे आके, जिसके लिए तुम्हें याद हो एक बार विवेक सरना और हमने पदयात्रा करी थी, उसके बाद जाके 80 किलोमीटर पैदल चले, जब जाके भाई साहब शाम को नोटिस आ रहा, हाँ आ जाएंगे जी भर्ती का। उसके बाद ये यूपीएसआई की वैकेंसी आई, फिर बच्चा लड़ेगा जी एज के लिए, क्योंकि 5 साल में तुम भर्ती दोगे तो वो एज के लिए, एज के लेने के बाद फिर भाई साहब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कहीं ना कहीं तुम फॉर्म में गलती करोगे, या तो ओबीसी की सीट न लिखने के उसमें लिख दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। 3 महीने फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर तुम पेपर कराने के लिए बालक आंदोलन करेगा, बोले पेपर करा लो हम तैयार हैं, पेपर करा लो हम तैयार हैं। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके पेपर होगा आनन फानन में, उसके बाद फिर बालक लड़ेगा आंसर की दे दो जी, फिर लड़ेगा स्कोर कार्ड दे दो जी, फिर दे दिया उसमें गड़बड़ी पाई गई जी, फिर बालक जाएगा जी कोर्ट, पहले तो धरना देगा, फिर जाएगा कोर्ट, कोर्ट से फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फिर आएगा, फिर तुम उस पर कोई फैसला सुनाओगे। 2011 यूपीएसआई जो मेरे से अच्छे से जानते होंगे, 2011 एसआई 2019 में पूरी हुई है, उसमें मित्र ने 2019 में ट्रेनिंग करी है 700 बच्चों ने, 2011 से 19 शादी भी हो गई, बालक भी हो गए, हो सके शादी भी हो जाए उसके बालक की, उधर होगा बना जी। अब नहीं, यहाँ पर सिर्फ नेता बनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होना है और अपराधी बनने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होना है। बाकी अगर आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए आपको इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा, इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा। इलेक्शन की डेट शीट तो ऐसे तय करते हैं भाई साहब जैसे टोटल आईएएस अधिकारी बैठ के इनका पूरा ब्यौरा बना रहे हो, और हमारे लिए मुझे ऐसा लगे ये कहीं से चौराहे पे से मजदूर ले आते दिखे कि इनकी डेट शीट तैयार कर दो। चुनाव की डेट शीट पूरी तय है, 3 दिन बाद भाई साहब शपथ लेंगे, शपथ का भी समय है, इस समय पूरी लेंगे, क्योंकि पंडित जी से पूछा जाएगा, पंडित जी बताएंगे, क्योंकि कल को 5 साल के कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें शर्म आ रही हो तो एक बार इन बच्चों की खुद आके सुन लो, किसी आला अधिकारी को भेज दो, आश्वासन दे दो, क्यों बैठा रहेगा कोई, क्यों अपनी बेइज्जत करा रहे हो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। फिर तो उसके बाद खूब ज्ञानवापी मुद्दा उठाइए, खूब ताजमहल का उठाइए, हमको कहने जा रहे हैं तुम सर जी बेरोजगार इसलिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जेसीबी चल रही है सर, बेरोजगार वही देख रहे हैं। तो बेरोजगार जेसीबी देखेगा तो फिर एक काम करो, जेसीबी चलानी तो तुम्हें आती ना, ऑपरेटर तो तुम बन ना पाओगे। खासतौर से 20 लाख वाले दरोगा जो बाहर होंगे 36,000 में से, जेसीबी तुम्हें चलानी नहीं आती, कपड़ा मारने कोई रख सके, तुम्हें कोई ध्यान रखिए वही है, उसके बाद ना मिलने की तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है तो भाई साहब तुम कोई सीमा पे हो जाते लोग, बिल्कुल भैया घर से बाहर निकलना पड़ेगा है जी, एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब कोई नहीं है किसी भी तरीके, पुलिस लठ बजाएगी। तू एक काम करिए, जब लठ बजे तो हमारे पीछे खड़ा हो जी, आगे हो जी भैया, हम पीछे से लठ खा लेंगे, जिस तरफ से बज रहा हो तो हमारे पीछे ही रहियो, आगे से बजे तो पीछे आ जियो, पीछे से बजे आगे आ जियो, तू लठ मत खाइयो, तू आ तो जा। अरे यार सरकार इतनी, तुम एक बात बताओ, भीड़ के आगे रुका है कोई? किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, कौन से ने लठ बजा दिया बता दो एक बार, क्यों नहीं बजा पाए? क्योंकि भीड़ थी उनके पास, और जब बजाने की कोशिश करी तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है कि नहीं? तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है मेरे भाइयों घर से नहीं निकल सकते तो ये तो गलत ही बात है। फिर तुम ये मत कहना कि हमें दरोगा बनने का सपना था, हमें डबल सितारे चाहिए, वे आंखों में तुम्हें रात कोई दिखाई दे सके, समझ रहे हो ना? कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी, मैडम कुछ सुनाते रहियो, फिर मेरे सपने थे सितारे देखने के, समझ रहे हो? कोई ना मिल पाएगा, कोई ना देख पाएगा। मैडम नौकरी मिल रही तो आ जाओ भाई, जेसीबी की खुदाई देखेंगे, ये वर्दी जो है भाई साहब तब मिलती है जब पसीना कोई बात है, मेहनत करने वालों को मिलती है, और बेईमानी वालों को सुनो भाई साहब, अगर किसी ने ये मानना हो ना ये मेरे 20 लाख देखे तो उसके बाप ने पसीना बहाया होगा, पर पसीना जरूर बहाया होगा। ये वर्दी मिलती पसीने वाले को, चाहे कैसे भी मिले, ठीक है, पर लेकिन इनका इलाज जरूर होना चाहिए। इसीलिए अगर तुम घर से नहीं निकल सकते हो, मैं खासतौर से माँ बापों के लिए फिर कहना चाहता हूँ, तुम इनका साथ देने आओ,
अगर तुम खुद खड़े होगे, एक के माँ बाप के पास 20 लाख रुपए, एक के नहीं है, तो गरीब आदमी कम से कम आके अपनी हक की लड़ाई तो लड़ सकता है। ये भी खत्म हो गया। तो फिर तो यही है कि इन बालकों को पढ़ाओ मत, 10वीं के बाद कहीं 10वीं में मत करवाओ, काई फायदा, ये डिग्री टंगी रहेंगी। तो इसीलिए एक बार उठो, जागरूक हो, और जितने ज्यादा जागरूक हो सकते हो। एक ही दिन का खेल है यार, सच बात तो ये है। एक दिन 2000 की संख्या में आ जाओ, ये अपने आप हिल जाएंगे। कोई नहीं कह रहा तुमसे 15 दिन लेटना, 15 दिन लेटने के लिए है, 21 तारीख से लेट रहे हो, लेट लेंगे 2-4 दिन। एक ही दिन की बात है। अपना घर से झोला उठा लो आज, अगर आ सकते हो तो एक बार संघर्ष की इस लड़ाई में साथ दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी भी क्रांति आज तक हुई है, उन लोगों ने घर, नींद, चैन सब त्यागा है, तभी जाके होता है। और ये सच्चाई है। एक बार यहाँ आके देखो, घर से तो भाषण कोई भी दे दे, यहाँ आके देखो कि भाई साहब बिना पानी के जो बच्चे अड़सन पे बैठे हैं, उनकी क्या हालत हो रखी होगी। इतना पसीना 5 साल में ना निकलता जितना एक दिन में निकल जा। मैं तो 2 घंटे हुए, मुझे पता लग गई। ठीक है ना। तो सच्चाई है, एक बार संघर्ष की इस लड़ाई में साथ आ जाओ, घर से निकलो। बाकी सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं, एक बार भाई साहब नारा लगा दो, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, काली एजेंसी, काली एजेंसी, काली एजेंसी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम अभ्यर्थी इतने दिनों से इसकी एक SIT जांच के लिए इतने दिनों से यहाँ बैठे, जो कि हम लोगों को करना भी नहीं